और उस कंपटीशन में क्या किया उन्होंने, ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा और आपको सबको उसके ऊपर ऐसे लिखना है, जैसे आपका भी कंपटीशन कराते हैं। अब उस टीचर ने उनको क्या दिखाया कि एक पूरा वाइट कलर का पूरा एक क्लॉथ था और उस पर एक ब्लैक स्पॉट बना हुआ था, एक ब्लैक स्पॉट ओनली, और उन्होंने कहा इसके ऊपर ऐसे लिखो। तो बच्चों ने कहा सर इसमें कोई पिक्चर तो है ही नहीं, हम ऐसे लिखें कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं यही पिक्चर है, आप इसी के ऊपर ऐसे लिखो। देन जब उसने सभी बच्चों के ऐसे पढ़े तो सभी ने उस ब्लैक स्पॉट के बारे में ही ऐसे लिख रखा था, ब्लैक स्पॉट के बारे में। और फिर जब टीचर ने देखा तो उन्होंने लाइफ की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था इसलिए थोड़ा गला रुंध जाता है, तो आप ऐसे सोचे नहीं कि कुछ इस तरह की चीज़ें। तो टीचर ने अपनी लाइफ की एक बहुत अच्छी फिलॉसफी बताई कि ज़िंदगी में हम भी ऐसा ही करते हैं, जो ज़िंदगी के डार्क शेड हैं, डार्क फेजेज हैं, हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। आपने सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट के ऊपर फोकस किया, इतना सुंदर वाइट क्लॉथ था, उसको देखने की कोशिश भी नहीं की। तो ये सबसे बड़ी बात है, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी हैप्पीनेस है, ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, चारों तरफ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, पूरा म्यूजिकल एनवायरनमेंट है। अगर हम फील करेंगे तो वो सब हमें मिलेगा, और अगर हम सिर्फ ब्लैक स्पॉट पे उलझे रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी को हम कॉम्प्लेक्स बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कभी ऐसी चीज़ें ना करें। अभी अगर मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे अपने चारों तरफ देखिए और मुझे ग्रीन कलर फाइंड आउट कर कर बताइए, तो आप मुझे बताइए आप में से कोई ग्रीन कलर क्या क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ट्रीज, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड, ट्रीज, हाउस, ग्रीन हाउस, ओके, टी शर्ट, ओके, मैट, ओके, ओके, प्लांट सामने, ठीक है, और ओके। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, हम उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही जगह नहीं अटकना है। लाइफ में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। और मैं आया था, जब मुझे अच्छे से याद है कि 2018 का रिजल्ट मेरे सामने था। 6 बच्चे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, 6 बच्चे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में फेल हो गए थे 2018 के रिजल्ट में। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरे सब्जेक्ट की पीआई उस समय 30s में थी, आई थिंक 36 थी या 37, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इकोनॉमिक्स में 17 थी, मेरे सब्जेक्ट में 36 थी, मतलब बहुत लो लेवल पे था। और उस समय देखा था कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ के किसी बच्चे के पास कुछ भी पोस्ट नहीं थी, न वो स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था, न वो सीसीए कैप्टन था, न वो सीसीए वाइस कैप्टन था, न वो स्कूल कैप्टन तो छोड़िए, किसी भी चीज़ में वो नहीं था। और मैं 2019 में आके बैच देखा, बच्चे बिल्कुल डिमोरलाइज है और पूरा वही जो स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं सोसाइटी में कि सबसे इंटेलिजेंट है वो साइंस ले लीजिए, उससे ठीक है वो कॉमर्स ले लीजिए, और बिल्कुल लो आर्ट्स ले लीजिए। और आर्ट्स का यहाँ पर ऐसे हालत था जैसे किसी को बिल्कुल हाशिए पर पटक दिया गया हो, और वो बच्चे भी अपने आप को हारा हुआ मान चुके थे। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं अपने मुँह में बैठू नहीं बन रहा हूँ, लेकिन वो दिन है 2019 का रिजल्ट, 20 और 21 और 22, 23 जो भी रिजल्ट मिले उसके बाद सारे के सारे आर्ट्स के रिजल्ट 100% रहे। आर्ट्स का कोई बच्चा कभी फेल नहीं हुआ मेरे आने के बाद, कोई भी सिंगल स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। और हर साल लगभग मैं आर्ट्स का 11th या 12th का किसी का क्लास टीचर रहा। और आपके लिए बता दूं कि पिछले 3 लगातार साल से, मतलब हिस्ट्री का तो पीआई मैं कह रहा हूं कि हर साल टॉप पर रहा ही है, टॉप 3 में। और इस बार तो टॉपर में हमारे लोगों का 81 है, और बाकी स्कूलों का 70 से भी बिलो है, 65-70 के आसपास है। उस गैप को हमने 15 तक मेंटेन कर दिया, जहाँ 6 बच्चे फेल लेके हम लोग यहाँ पर एंट्री किए थे। और यही नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी में टीचर नहीं होते हुए संदीप सर का हार्ड वर्क है कि उन्होंने भी टॉप किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरत है इनके अंदर के पोटेंशियल को, इनको मैग्नेटाइज करने का। तो आपसे मेरी यही विनती है कि अब बहुत सारे लोग, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, 19 टीचर्स इस स्कूल से जा रहे हैं, 19 एक बहुत बड़ा वैक्यूम आने वाला है। आप एक दूसरे के साथी बनिए, एक दूसरे को मैग्नेटाइज करिए, एक दूसरे को चैनलाइज करिए, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकेंगे। मैं थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ, आपको पता है मेरी आदत है ही है, और इस आदत से मैं बाज भी नहीं आ सकता, सुधार भी नहीं कर सकता। एक इंसिडेंट मैं आप सब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा
2019 में बेटा जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे कोई भी जानता नहीं था इस स्कूल में, और मुझे आज भी वो एक अच्छे से वो दिन याद है, क्योंकि मेरी फितरत में रहा है कि कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसको ज़रूर शेयर करता हूँ, सैकड़ों लोगों के बीच करता हूँ। आदत थोड़ी सी बुरी भी है कि कभी बुरी बातों को भी शेयर कर दिया करता हूँ, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट डे आया था, मेरी किसी टीचर से कोई जानकारी नहीं थी, और सच बात यह है कि मुझे यहाँ ध्रांगध्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और सुबह सुबह सर्किट हाउस से मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, मुझे ऑटो भी नहीं मिला, मैं पैदल चलकर स्कूल में आया था। और मुझे आदत थी सुबह सुबह 6-7 बजे खाना खाने की, मैं बहुत तेज़ भूख मतलब मुझे लगी हुई थी। मुझे याद है कि उस दिन था जब मुझे इस स्कूल के एक टीचर थे, वो अपने घर पर लेकर गए थे, और कोई मेरी जानकारी नहीं। और मैं ज़रूर वो इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। इस स्कूल के यूएल मीना सर रहते थे, जो मुझे अपने घर पर ले जाकर उन्होंने भोजन कराया, और मुझे उस दिन उस इंसान में भगवान का रूप नज़र आ रहा था, क्योंकि मैं भूख से इतना ज़्यादा पीड़ित था और बहुत बुरी स्थिति मेरी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। और उन्होंने अपने घर पे ले जाके जो आदर सत्कार दिया और भोजन कराया, मैं सदा सर उस बात का ऋणी रहूँगा। इस मंच से वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छाई को जितना ज़्यादा बताया जाए, कई बार लोग एक फेज़ को ही देखते हैं, दूसरे फेज़ को नहीं देख पाते। तो मैं ये अब इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहता था। आप भी जीवन में बेटा किसी के लिए अच्छाई बनिए, किसी के लिए दिया बनिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा कि आप जिस जगह से हैं उससे थोड़ा सा कुछ डेली कुछ बढ़कर सोएं, और लाइफ की एक फ़िलॉसफी बना लें। जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो डेली आदत डाल लें। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेली आदत डाल लें। कम से कम आपको 2 पेज लिखने, क्या लिखना है ये मत सोचिए आप गाना लिखिए, आप कहानी लिखिए। सेकेंडरी के बच्चे कम से कम 5 पेज लिखिए, और 11th-12th के बच्चे कम से कम 20 पेज डेली लिखने की आदत डाल लो। आप क्या लिखते हो ये मत सोचिए, आप अपने डायरी लिखिए, अपने सॉन्ग्स लिखिए, कहानियाँ लिखिए, आप ना डेली रूटीन लिख दीजिए। आप ज़िंदगी में अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका बच जाए तो मेरा चैलेंज है, आप उस दिन 10 साल बाद आके मुझसे बात कर लीजिएगा कि सर मैंने आपकी इस फिलॉसफी को फॉलो किया था और आज मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आप ज़िंदगी में 20 पेज लिखने की आदत डाल लीजिए। आप में से कोई बहुत अच्छा राइटर होगा, बहुत अच्छा सिंगर होगा, बहुत अच्छा पोइट होगा। और आज मैं खुद ही, मेरे पास शब्द नहीं आ पा रहे हैं, और मुझे रियल में बहुत ज़्यादा खुशी तो है ही, क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक फर्स्ट क्लास में तो वहाँ छोड़ कर आया था, आज वो 5th क्लास में हो गया है। पिछले 5 साल में मैंने उसकी कोई पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं की। जब वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन तुम लोगों की तरह जीतता है, उसको कम से कम पता नहीं कितनी ट्रॉफियाँ मिली, एक भी ट्रॉफी लेने के लिए मैं कभी उसके साथ नहीं था, कभी उसके एनुअल डे पे साथ नहीं था, कभी उसके स्पोर्ट्स डे पे साथ नहीं था, एक बार तो उसके बर्थडे पे भी साथ नहीं था। तो जो ये दूरियां हैं, इनसे तो बहुत तकलीफ़ थी, तो इसलिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। मेरे मिसेज भी वर्किंग है, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, वो सब चीज़ें मेरे लिए लाजमी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर आप क्यों जा रहे हैं। तो मेरी मजबूरियां हैं, नहीं तो इतनी अच्छी जगह पे कोई नहीं जाना चाहेगा जहाँ इतनी सारी यादें जुड़े हैं। और मैं एक स्टूडेंट का स्पेशल यहाँ पर रेफरेंस ज़रूर देना चाहूँगा, और एक 8th क्लास की मेरी स्टूडेंट है, और मुझे दुख है कि उस बच्ची के साथ जुड़ने का मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला। 8th B क्लास में एक बच्ची है, हिरवा ठक्कर। मैं पर्सनल एडमायरर हूँ उस बच्ची का, और क्यों एडमायरर हूँ मैं उसके पीछे रीज़न भी देता हूँ। कि इस स्टेज से एक छोटी से छोटी भी चीज़ बोली जाती है, आप उस बच्चे से कभी भी पूछ कर देख लीजिए, वो इतनी अच्छी लिसनर है कि उसने खुद में लाइफ में मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी है कि आपको उतना ही अच्छा लिसनर बनना चाहिए। उस बच्ची के लिए मैं चाहता हूं कि आप करतल ध्वनि से उस बच्ची का हौसला अफजाई करें, और मैं अपने लिए आइडियल मानता हूं उस बच्ची को। 8th क्लास की बच्ची है, और उसके लिए आपने जो तालियां बजाई ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप जोरदार तालियां उस बच्ची के लिए बजाएं, क्योंकि एक बच्चे को आदर्श के रूप में मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और आप भी इस बात को ध्यान रखिए कि मैं अक्सर शेयर किया करता हूँ, बोलना तो हम 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये जीवन पर्यंत नहीं सीख पाते मेरे जैसे लोग। और जो लोग इसको इम्प्रूव कर लेते हैं वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहते। इसलिए आप भी इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, जब भी हमें गुस्सा आता है, जिस तरह खोलते हुए पानी में हम तस्वीर नहीं देख सकते, ठीक उसी प्रकार गुस्से में हम कभी भी सच्चाई नहीं देख सकते। और आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ।
100% करने वाला हूँ। कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ इस भरे मंच से और सभी बच्चों से। अगर कुछ भी कभी गलती से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया करता हूँ, जाने अनजाने में किसी को कोई शब्द गलत कह दिया हो या किसी को सामने कुछ और कोई बात कह दी हो और उसको हर्ट हो गया और मुझे नहीं बोल पाया हो, तो इस भरे मन से मैं उससे माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि कोई भी इंसान की महानता उसी में है कि वो अपनी जो कामनेस रह सके या झुका रह सके। इसी के साथ और स्पेशली जो मेरी क्लास है 12th भी, उसके लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लव यू ऑल बेटा। और आप जैसी क्लास तो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिल सकती। आप जितने भी मेरे 17 जो स्टार्स हैं, ऐसे लोग मुझे शायद लाइफ में कभी दोबारा ना मिलें। और बहुत प्यार करते हैं आपके टीचर उनसे, और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये सेशन जब तक ख़त्म नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी हिस्ट्री सब्जेक्ट। आप ये मत समझिएगा आप अकेले हैं, मैं जहाँ भी रहूँगा आपके हमेशा साथ रहूँगा। और लव यू ऑल चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंस